हेलो प्यारे बच्चों, आपकी 12वीं क्लास भौतिक विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरू करें भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम में। तो 12वीं फिजिक्स भौतिक विज्ञान यूनिट नंबर हम पहले पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्थिर विद्युत्की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो प्यारे बच्चों, हम आज से क्लास कर रहे हैं हिंदी मीडियम की, कंटिन्यू क्लासें रहेंगी। तो आप इस चैनल पे बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाम है थिंक फिजिक्स। चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, एक तो इलेक्ट्रॉन होगा, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। तो इलेक्ट्रॉन है जो स्थिर है, रेस्ट पे है। जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, रेस्ट पे होगा, या इलेक्ट्रॉन से हम लेंगे जो इलेक्ट्रॉन पे ये माइनस लगा हुआ, इसको बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश, चार्ज। तो इस यूनिट में चार्ज का नाम बार बार आएगा। चार्ज को हम पहले पढ़ लेते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो आप मोटा मोटी ये देख लो कि जो हमने पढ़ रखा है परमाणु का मॉडल, जिसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये तो नाभिक के अंदर होते हैं, और बाहरी कक्षाओं में जैसे आपको रदरफोर्ड और बोर्ड ने बताया, बाहरी कक्षाओं में क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। 2n² फॉर्मूले से चक्कर लगाते हैं, पहले 2 फिर 8, इसी प्रकार से। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन पे जो ऋणात्मक लिखा हुआ है वह होता है उस पे आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो निश्चित वैल्यू है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की 1.9 × 10⁻90 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.9 × 10⁻19 कूलम। यहाँ पे कूलम है आवेश को मापने की, या कूलम है मात्रक, आवेश का मात्रक। हम मात्रा को डिटेल से पढ़ेंगे, आप अभी के लिए जान लो कूलम। आवेश को किस में मापते हैं? कूलम में। जैसे हम दूरी को किस में मापते हैं, ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। उसी प्रकार से हम कूलम को मापेंगे, ये आवेश को हम मापेंगे कूलम में। आवेश, तो आवेश दरअसल में क्या होता है, अभी के लिए आप ये जानो, आवेश एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वही होता है आवेश। ठीक है, हम शुरू करते हैं। देखते हैं बारी बारी कि जब आवेश रेस्ट पे होता है तो क्या करता है। हम तो पोजीशन बनाते हैं। पोजीशन नंबर 1 है, 2 है और 3 है। ये हमने 3 स्थिति ले ली। जब हम देखेंगे कि आवेश को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। आवेश को हमें कैपिटल Q, स्मॉल q दोनों से यूज कर सकते हैं। तो आवेश Q जब क्या हो, पहली पोजीशन पे ये रेस्ट भी है, ठीक है। दूसरी पोजीशन पे जब हमारा Q आवेश है वो गतिमान है। तीसरी पोजीशन पे जो ये Q आवेश है वो गतिमान तो है, लेकिन त्वरित भी है साथ में। गतिमान त्वरित या त्वरित गतिमान एक्सीलरेशन है इसमें एक वेलोसिटी है, गतिमान है, और ये रेस्ट पे, स्थिर पे है। तो आवेश पहला स्थिर है, रेस्ट पे है, ये मोशन में है, ये एक्सीलरेशन में। ठीक है, रेस्ट का मतलब कोई आवेश को, हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश को पकड़ा या इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और इधर बैठा लिया, तो ये रेस्ट पे हो गया। ठीक है, अब यदि गतिशील करना है तो भाई इसको दाब लगाना पड़ेगा। जैसे हमने इस पे फोर्स लगा दिया, अब ये गतिशील हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ के जैसे जाने लगा, इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित गति आ गई। ठीक है, एक निश्चित वेग होता है उसका, वो गतिमान हो गया। त्वरित गति, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर हमने उसको और धक्का दिया या फूंक मारा या धक्का दिया तो इलेक्ट्रॉन और त्वरित हुआ, उसके वेग में कंटिन्यू निरंतर वृद्धि हुई। तो वेग में निरंतर वृद्धि के कारण से आवेश हो गया त्वरित गति होगी। हम देखते हैं ये आवेश है, तब बताओ बच्चों वेलोसिटी कितनी होगी, वेग इसका क्या होगा, 0 होगा। एक जगह स्थिर है, हथेली में हमने इलेक्ट्रॉन को रखा है, तो इलेक्ट्रॉन है
स्थिर है। हम मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हथेली पे हम नहीं रख सकते, ना उसको हम आंखों से देख सकते हैं, तो इसका वेग क्या है? शून्य। वेग शून्य है तभी वो स्थिर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक निश्चित वेग है, वेग 0 नहीं होगा, इसे पढ़ते हैं v नॉट इक्वल टू 0। वेग शून्य नहीं है। दूसरी पोजीशन पे वेग शून्य नहीं है। तीसरी पोजीशन पे वेग, इसी में भी वेग शून्य नहीं होगा, v नॉट इक्वल टू 0। वेग हमने देख लिया। त्वरण देखते हैं, पहली पोजीशन पे, दूसरी पे और तीसरी पे। वेग हमने देख लिया, वेग 0 है, वेग 0 नहीं है, वेग 0 नहीं है। यहाँ पे त्वरण देखते हैं, त्वरण क्या होगा? त्वरण 0 होगा। त्वरण अगर स्थिर है तो 0 ही हो गया, और इधर त्वरण कितना होगा? 0। एक समान वेग है, एक समान वेग होगा तो त्वरण 0 होगा, त्वरण शून्य है। तीसरी पोजीशन या स्थिति नंबर 3 में देखते हैं, यहाँ पे ए क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा, त्वरण शून्य नहीं होगा। त्वरण शून्य नहीं होगा। हाँ तो बच्चों, जब Q गतिमान है, गतिशील है, तब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, उसके बाद करेगा चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम B से डिनोट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र करेगा। तो विद्युत क्षेत्र भी करेगा और एक चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा। जब देख रहे हैं स्थिति नंबर 3 पे, जब आवेश गतिशील है और त्वरित गति हो रही है, तब कौन सा करेगा? तो सबसे पहले करेगा विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करेगा अपने चारों ओर, और करेगा चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करेगा, और एक करेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे मिलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जो हम मोबाइल या विद्युत उपकरणों में जो विकिरण आती हैं, वो कब आती है? उनमें होता है जब आवेश की गति त्वरित हो। फाइबर केबल वगैरह सभी में EMI जनरेट होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये जितना करवा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी रफ में नोट कर सकते हो। तो पहले बच्चों हमने स्थिति दोबारा बना ली है, स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3। पहले में स्थिर था, दूसरे में गतिशील, तीसरे में त्वरित गति थी। तो जब Q स्थिति स्थिर होता है तो हमने देख लिया विद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र होता है। नहीं, विद्युत क्षेत्र अकेला होता है। दूसरे में हमने देखा कि जब गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। तीसरे में हम देखा त्वरित गति है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी होगा। तो देखो, इनमें हमारी 12वीं क्लास की हमारी जो भौतिक विज्ञान है वो सारे चैप्टर इन्हीं में से हो जाएंगे। कुछ एक चैप्टर जैसे लाइट वाला, ऐसे चैप्टरों को छोड़ के बाकी सारे इन्हीं करूंगा। देखेंगे कि जब Q स्थिर होता है तब हमारे कौन सा चैप्टर लगता है, Q जब गतिशील होता है तो हम देखते हैं कौन सा चैप्टर लगता है, और त्वरित गति वाला देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्थिर होता है तो हमारा पहला चैप्टर पड़ता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पड़ता है, फिर इसमें विभव भी आ गया। विभव में क्या होता है? विभव में जो आवेश होता है स्थिर होता है। एक ही कैपेसिटर में धारिता देखेंगे, धारिता देखेंगे कैपेसिटर की, वो भी Q उसमें भी क्या होगा? स्थिर होगा, एक जगह ही होगा। तो देखो ये एक चैप्टर के हो गए सारे टॉपिक, विद्युत क्षेत्र हो गया, विभव हो गया, धारिता। ये कब होंगे? जब हमारा आवेश है जो स्थिर होगा। जब गतिशील होगा तो इसमें विद्युत धारा, तारों में जो करंट दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिनके कारण से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो जब आवेश गतिमान होता है तब विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ऐसी करंट भी इसी में है। और चुंबकीय प्रेरण वाला चित्र,
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो चुंबकीय प्रेरण, ये चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव ये टॉपिक कब होंगे, जब आवेश है जो गतिशील होगा। चुंबकीय प्रेरण विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा में अल्टरनेटिव करंट हो गया। ओके हाँ वो लोग नहीं मिला। तो चुंबक का जैसा फेराडे का नियम है, बायो-सावर्ट का नियम है, ये सारे कब होंगे, जब ये आवेश गतिमान होगा। इन सभी चैप्टरों में आवेश का नाम से डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आवेश की हम ऐसे आवेश का नाम सीधे सीधे तौर पे नहीं आएगा, लेकिन हम जानेंगे कि आवेश के कारण से ये सब हो रहा है। धारा में देखें, यादृच्छिक गति देखेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे, सारे इसी में आ जाएंगे विद्युत क्षेत्र वाले में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जब स्थिर स्थिति थर्ड में त्वरित गति वाला, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला टॉपिक, विद्युत चुंबकीय स्थिति नंबर 3, जब आवेश क्या हो, त्वरित गति हो, तो इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये वाला विकिरण वाला। विकिरण कौन कौन सी होती है उनके बारे में जानेंगे, कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ लैम्डा कितना होता है, ये सब इसी में आएंगे। तो लगभग चैप्टर इसी में आ जाएंगे, जो छूट रहे होंगे जैसे आते रहेंगे मैं बताता रहूंगा कि इसमें आवेश स्थिर है, गतिमान है, ऐसे। जैसे हम आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, आवेश को हम दैनिक जीवन से देख नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। और आवेश के कारण से एक बल लगता है जो हमारे मूलभूत ही बल है। कौन सा बल है वो, कमेंट में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने आवेश की तीनों स्थिति जानने के बाद उनसे देखने में पता चलता है कि यदि आवेश की हम परिभाषा डिफाइन करें, परिभाषा लिखे तो क्या होगी। हमने देखा कि जब आवेश स्थिर था तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया था, और गतिमान था तब चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश की परिभाषा हम यही से निकालते हैं, ये पदार्थ का वह मूलभूत गुण है, मूलभूत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कैसे, जैसे पदार्थ का द्रव्यमान भी एक मूलभूत गुण है, उसी प्रकार से आवेश है। जैसे हम पदार्थ के द्रव्यमान को, जिसी प्रकार से हम पदार्थ में द्रव्यमान में फॉर्मूले या द्रव्यमान को जिस नजर से देखते हैं, विद्युत क्षेत्र में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश को उसी नजरिए से हम देखना पड़ेगा। पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, हमने देखा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, हमने देखा। जब आवेश गतिमान होता है, देखने का मतलब हमने समझा, देखेंगे तो हम बाद में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा एक बल अनुभव करते हैं जिसे हमें विद्युत बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, विद्युत बल। जान लो, आवेश के कारण से विद्युत बल उत्पन्न होता है। दो पदार्थों के लगता है बीच में, या दो आवेशों के बीच में लगता है, ये हम जान लेंगे विद्युत बल के बारे में। जैसे क्लासें कंटिन्यू रहेंगी वैसे। तो आवेश एक तो विद्युत क्षेत्र करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा एक बल का हमें आभास होता है जो होता है विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। परिभाषा देख ली। अब हम जानते हैं आवेश को हम मेजर किस में करेंगे। हम करते हैं ना, जैसे इस मार्कर का भार कितना है, इसका वेट कितना है, तो वेट को मेजर किस में करते हैं, किलोग्राम। ऐसा यूनिट है किलोग्राम, ग्राम, ऐसे करते हैं यूनिट। देखो कूलाम को, सॉरी, आवेश को हम किसे मेजर करेंगे, तो हम इसका मात्रक या यूनिट देख लेते हैं। मात्रक कौन सी इसकी, ऐसा यूनिट है कूलाम, ऐसा ही मात्रक है ये कूलाम, जो कि वैसे बड़ा ही मात्रक है। ज्यादा आवेश हो तो हम देखेंगे कि कूलम में कितना होगा। यदि अब छोटा आवेश दिया गया हो उसको किस में देखेंगे, तो यदि 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम में होता है 10⁻³ कूलम। माइक्रो कूलम में कितना, 10⁻⁶ कूलम। नैनो में कितना होता है, नैनो में होता है -9।
पिको का मतलब कितना होता है 1 पिको कूलम का मतलब होता है 10⁻12 कूलम। ये होते हैं। यदि छोटे मात्रा या छोटा चार्ज हो, छोटा आवेश हो, कम आवेश हो, तब इसमें नापेंगे। किसमें? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिली का अर्थ होता है 10⁻³ कूलम, माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम का मतलब होता है 10⁻9 कूलम, 1 पिको कूलम का मतलब होता है 10⁻12 कूलम। ये चार छोटे बन रहे हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। और जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। मापेंगे किसमें? कूलम में मापेंगे। जब इसी प्रकार से यहाँ पे बताओ प्रोटॉन पे कितना होगा? प्रोटॉन पे होता है प्लस लिखा होता है, प्रोटॉन पे प्लस लिखा होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन को इसको माइनस में लगा सकते हैं और इधर प्रोटॉन पे क्या लगाए? प्लस आवेश। 1.6 × 10⁻19 कूलम, एक जितना ही होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो चार्ज सेम ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होगा और प्रोटॉन पे धनावेश। दो ही प्रकार है इसके आवेश के प्रकार। कितने प्रकार के हैं? 2 के। कौन सा होगा? धनावेश और एक होगा ऋणावेश। ऋणावेश को नेगेटिव बोलते हैं, धनावेश को हम बोलते हैं पॉजिटिव आवेश। 2 प्रकार के होंगे। तो हम धनावेश की बात करें, इसमें प्रोटॉन आ जाएगा। ऋणावेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे केमिस्ट्री में धातु वगैरह पढ़ते हैं, जैसे सोडियम लिखा होता है तो Na उसमें लिखा होता है Na+ होता है, Na+ होता है, तो ये धनात्मक आवेश है। और जैसे क्लोरीन भी होता है -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं ना क्लोरीन के ऊपर -1 या क्लोरीन माइनस, तो इसका मतलब होता है ये ऋणात्मक आवेश है। आवेश के 2 प्रकार होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। इनको प्लस और माइनस से लिखा जाता है। ये भी एक बीजगणित की आवेश को हमें प्लस और माइनस में लिखते हैं। प्लस और माइनस से क्यों रखा? बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये दोनों नाम बताए हैं। कुछ सोच के नाम रखे जाते हैं, तो उन्हें सोचा कि प्लस और माइनस लिखते हैं ताकि हम क्या कर सके, बीजगणित में इनका योग घटाना आसानी से हो सके। इसका योग और घटाना बीजगणित के नियम के तहत हमें कर सके, इसलिए इनका नाम दिया प्लस और माइनस। आपसे पूछ लिया जाए ये दोनों नाम किसने रखे, तो क्या बताओगे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्लस और माइनस नाम दिए। जितना पढ़ाया आई होप आपको समझ में आए। हम धीरे धीरे इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे, क्लासें कंटिन्यू रहेगी। और आज के क्लास में हमने क्या सीखा? हमने देखा आवेश के बारे में जाना। पहली यूनिट में आवेश की चर्चा रहेगी, विद्युत क्षेत्र की रहेगी, उनके बारे में। तो हमने देखा कि जो आवेश देखते हैं, पोजीशन हमने 3 बनाई, स्थिर है, गतिशील और त्वरित गति है। उनमें क्या क्या होते हैं? वेग कितना होता है, त्वरण कितना होता है, और आवेश जब स्थिर होता है तो क्या दर्शाता है, गतिशील होता है तो क्या दर्शाता है। और तीसरी पोजीशन हमने देखा कि गतिशील है और उसके पास एक निश्चित त्वरण है, त्वरण से गतिशील कर रहा है वो। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसलिए त्वरण आ गया, त्वरित गति हो गई। तो हमने देखा जब स्थिर होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से त्वरित गति हो तो विद्युत क्षेत्र भी करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा, और उसके साथ करेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर हमने देखा, उसी से हमने आवेश की परिभाषा बना ली, जो एक बल का अनुभव करवाए तथा अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, ये उनकी परिभाषा बन गई। उसके बाद हमने देखा मापेंगे किसमें, जिसी प्रकार से हमने दूरी को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष इत्यादि में हम मापते हैं, उसी प्रकार से हम आवेश या चार्ज को किसमें मापेंगे? कूलम में या कूलाम में। तो इसका ये ऐसा ही मतलब रहेगा। यदि छोटे आ जाए, हमें बोलते हैं कोई बिंदु आवेश है, उनके जो उन पे आवेश है छोटा होगा तो माइक्रो, यदि छोटे आवेश हो तो ये छोटे 4 आवेश हमें दिए गए हैं, ये मात्रक दिए गए हैं, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। इनका मान मैंने यहाँ रख दिया है, और जैसे जैसे इनका यूज होगा हम इनके बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ जाना इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है,
और हमने जाना प्रकाश के हमने यहाँ जाना आवेश के प्रकार कितने होते हैं। हमने देखा कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पे धनात्मक। कोई आपसे पूछे न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो इस पे आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। जिस पे आवेश नहीं होता उसे हम बोलते हैं उदासीन। आवेश नहीं होता, आवेश नहीं होता उसमें। हाँ, इसी प्रकार से जैसे Na पे प्लस लगा तो धनावेश में आ गया श्रेणी में, और क्लोरीन पे माइनस लगा तो ऋणावेश में आ गया। इसी प्रकार से Fe और भी एग्जाम ले सकते हो, Fe प्लस होता है, Fe2 भी होता है। ऐसे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। आप देखना कि प्लस की श्रेणी में कौन आते होंगे, माइनस की श्रेणी में कौन आते हैं। हम ज्यादातर बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करेंगे, या कोई हम लेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो चार्ज की प्रक्रिया वो इलेक्ट्रॉन से शुरू होती है। वस्तु हम चार्ज करके देखेंगे किन से चार्ज होगी। हम इस जो आवेश वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे, आपके सामने भी करेंगे, और आपको बोलेंगे कि आप भी करो। कैसे होता रहेगा, आवेश को उत्पन्न करने की हम विधियां पढ़ेंगे, उन विधियों में एग्जाम्पल मैं करवाता रहूंगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आवेश। आवेश किन से मतलब आवेशित वस्तु आवेशित कैसे करते हैं, या वस्तु पे आवेश किस प्रकार से आता है, हम ला सकते हैं क्या इस मार्कर में आवेश है क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल है, उन सवालों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसी तरह के आराम से इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में होंगे, होने भी चाहिए। तो हम उसके बारे में अगली नेक्स्ट क्लासों में हमें जानते रहेंगे कि क्या क्या होता है। आवेश के बारे में और पढ़ेंगे, तब आवेश के बारे में हमें और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी क्लासें कंटिन्यू देखें। धन्यवाद स्टूडेंट।